बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी राइटिंग टास्क 2 के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में राइटिंग टास्क 2 के कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था ब्रीफली। बाकी मैंने आपको कहा था कि इसके इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक के मुताबिक जो जो ऐड कर सकते हैं वो सब ऐड करें। इसी तरह कंक्लूजन मैंने आपको एक एग्जैक्ट कंक्लूजन बताया था, जैसे कि ये आपके सामने पेश भी है। आपके सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टू सम पीपल आप ये स्टार्टर लगाएंगे और इस स्टार्टर के साथ साथ आप अपने इसके बाद अपना टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, वो टॉपिक था कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि ये उसका क्वेश्चन था, आपको लास्ट वीडियो में इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसका सवाल था मोर एंड मोर फैमिलीज हैव कंप्यूटर एट होम। ज़्यादातर घरों के पास कंप्यूटर घर में है। What advantages and disadvantages computer has for children education? Should parents be restricted their children by excessive use of computer? ये इसका क्वेश्चन था। इसी के मुताबिक हमने टू सम पीपल के आगे उस कंप्यूटर के टॉपिक को लिखा और फिर हमने ये जो आपको स्टार्टर एक और वाइल मैनी वुड बिलीव दैट को बताया। तो वाइल मैनी वुड बिलीव दैट के बाद आप वो लगाएंगे उस चीज़ की जो अगर आप उस टॉपिक की फेवर कर रहे हैं तो आप उसकी फेवर में बात करेंगे, और अगर आप उसके फेवर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट बात करेंगे। इसी तरह मैंने आपको एक कंक्लूजन पूरा बताया कि हम अक्सर औकात अपनी पूरी लाइफ में कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टू सम अप इस्तेमाल करते हैं, हम कह देते हैं टू कंक्लूड दैट। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कंक्लूजन की जगह रिकैप्चुलेट का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग भी कंक्लूजन की ही होती है। आप इसके कंक्लूजन में भी मैंने आपको बताया था कि टू रिकैप्चुलेट के बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन मैंने टॉपिक लिखा है, आपके पास जो टॉपिक है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आप याद कर लें, आपका ये कंक्लूजन हर टॉपिक पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बॉडीज़ लिखना सिखाऊंगी, इसकी बॉडीज़ का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई ऐसे लिखना चाहते हैं तो हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आया मैं इस ऐसे में क्या क्या लिखूंगी। हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है ऐसे लिखने का। कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं, वो ऐसे लिखने के दौरान सारा कुछ सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, आइट्स लेवल पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप साथ साथ सोचें और साथ साथ लिखें, क्योंकि इस तरह आपका जो टॉपिक है वो भी शायद आगे पीछे हो जाए, आपकी स्टोरी पूरी एक सीक्वेंस में नहीं आती। कभी कभी हमें बाद में कोई चीज़ याद आती है जो कि उसके स्टार्ट में लगनी होती है, तो क्या आप उसे रेस करेंगे? रेस करने में फिर आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप पहले उसकी प्लानिंग कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लानिंग का एक तरीका सिखाने की कोशिश की है आपको। ये राइटिंग टास्क 2 की प्लानिंग मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप एक ये ट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं फटाफट। अगर आपके पास एक पेपर आया है, जैसे कि बॉक्स में आपने देखा ही है आज की बुक में के ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, और क्वेश्चन मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ होता है तो उसके नीचे काफ़ी सारी जगह होती है। वो जगह आपके किस काम की, आप उस जगह को यूटिलाइज कर लें रफ वर्क के लिए। आप जब उसे यूटिलाइज करेंगे रफ वर्क के लिए तो उसमें आप ये ट्री डिज़ाइन करें। उस ट्री में आप इंट्रोडक्शन लिखें, तो इंट्रोडक्शन में आप अपना टॉपिक को लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसका एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन इसके इंट्रोडक्शन मेंशन किया है। फिर मैं उसकी बॉडीज़ लिखूंगी। उसकी आपने 3 बॉडीज़ लिखनी है और एक बॉडी में आप उसके 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ मेंशन करने हैं। इसी तरह 2 में आपने एक मेन आइडिया 2 लिखना है और फिर उसका सपोर्टिंग आइडियाज़ 2 लिखने हैं। इसी तरह आप मेन आइडिया 3 और इसकी 2 सपोर्टिंग आइडियाज़ लिखना है। सबसे पहले जो आपका काम है, आपने इसकी प्लानिंग किस तरह करनी है कि आपके पास एक टॉपिक है। जैसे आपके पास एक टॉपिक है कंप्यूटर का, आपका टॉपिक ही कंप्यूटर का, आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप एक नॉर्मल बात देखें कि आपके पास जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आप अपने दिमाग में ये बात सोच सकते हैं।
कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर या तो स्कूल में होता है या फिर घरों में होता है। अब आपका मेन आइडिया अगर आप खुद से डिडक्ट करें तो आप ज़्यादातर इसकी जितनी भी डिटेल दे सकते हैं वो स्कूल से रिलेट करके दे सकते हैं। स्कूल से रिलेट जो आप इसकी एजुकेशन देंगे, यानी अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के ज़रिए स्कूल में बच्चों से क्या काम लिए जाते हैं, या कंप्यूटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चे क्या करते हैं, आप इसको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। यानी 10 मिनट आप इसकी प्लानिंग में लें। अपना इससे लिखने से पहले उन 10 मिनट में आप इस तरह प्लानिंग कर लें। 10 मिनट में अब जैसे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने कुछ की है अपने माइंड से, आप अपने माइंड से कर सकते हैं। हो सकता है मेरे पास जो पॉइंट्स है आपके पास इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स हो, या जो पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हैं आप उससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा सोच सकें। तो आप इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में हो वो पॉइंट्स ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। अगर जिस तरह मैंने इसमें कुछ चंद पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपके दिमाग में इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आते हैं आप ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर कमेंट में लिखें। हम उनका आंसर भी करेंगे, हम उसको और पब्लिश भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनको उन टॉपिक्स को मैंशन कर देंगे। इसी तरह जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप नॉर्मल सी बात देखें कि कंप्यूटर में क्रिएटिविटी होती है, बच्चे को स्किल्स सीखने को मिलती है, बच्चे एडवांस लर्निंग करते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दी जाती हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बच्चे ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, इससे डिज़ाइंस किए जाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। अक्सर औकात लोग स्केचिंग करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में, IQ लेवल चेक होता है। नो नीड ऑफ फिजिकल स्टफ। अगर कंप्यूटर पे हम वर्किंग करने लग जाएं तो हमें पेंसिल कॉपी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नॉर्मल देखें कि कंप्यूटर के थ्रू पास पेपर्स को तैयार किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। जैसे लास्ट टाइम कोरोना में अक्सर बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे थे, ऑनलाइन सब कर रहे थे, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का किरदार था, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का किरदार था। तो वो चीज़ हम इनमें मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें कॉम्पिटिशन्स बच्चे बहुत करते हैं, अक्सर गेम्स में बच्चे चेस करते हैं, एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लैंग्वेज एबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। गेम्स बहुत ज़्यादा बच्चे नई नई डाउनलोड करते हैं और नई नई तरीके से खेलना सीखते हैं। अगर खेलना नहीं भी आता तो उसको कंप्यूटर में खेल खेल कर उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वो क्विक लर्नर हो जाते हैं। कार्टून से भी कई बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर अब नॉर्मल इस्लामिक चैनल्स में जो कार्टून सिखाए जाते हैं उनमें काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें से आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हमारी वोकैबुलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्शनरी का काम बड़ा इजीली हो जाता है। टाइम लिमिट आप देख सकते हैं कि आप लिमिट्स में काम कर सकते हैं, इसमें नीचे टाइमर चल रहा होता है। अक्सर आप इससे कोई टेक्निक्स बढ़ती हैं, स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, चैलेंजेस है, डिसीजन मेकर बन जाता है बच्चा। गेम्स खेल के वो चेस करते हैं एक दूसरे को, टारगेट ओरिएंट हो जाता है, शो देयर गोल्स, अपने गोल्स दिखाने का मौका मिलता है इंसान को। मोटिवेशनल होता है ये चीज़ कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए। जैसे वो कई गेम्स हैं जिसमें वो आपको गोल्ड लेवल दे देते हैं, फिर सिल्वर लेवल दे देते हैं, तो ये एक चीज़ मोटिवेशनल हो जाती है। इंस्पायरेशन होती है, रिसर्च होती है, इंटरनेट के थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। इस तरह मेरे हिसाब से अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एक पेपर पर जो भी पॉइंट उस वक्त ऑन द स्पॉट एंड एग्जामिनेशन हॉल आपके दिमाग में जो पॉइंट आ रहे हैं आप उस ब्लैंक स्पेस पर इस्तेमाल करें। जब आप लिखने लगेंगे तो आप फील करेंगे कि जब आपने इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी और आपने इस तरह सारे नोट्स एक किस्म के आपने उस पेपर के नीचे लिख लिए हैं, तो जब आप लिखने लगेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार उस पेपर को देखें या बार बार अपने दिमाग को चलाएं, जबकि आप यहीं से एक पॉइंट उठाएंगे और उस पॉइंट के मुताबिक लिखते जाएंगे। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कंप्यूटर मोस्टली हेल्प इन रिसर्च वर्क। इस तरह करके प्रोजेक्ट की बात कर लें, इस तरह करके आप प्रेजेंटेशंस की बात कर लें, असाइनमेंट्स की बात कर लें, बच्चों की गेम्स की बात कर लें कि वो गेम्स खेल के ऑडियंट बनते हैं, वो गेम्स खेल के अपने चैलेंजेस
गेन करते हैं। इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, ना कि आपको लिखते हुए अगर आप सोचेंगे तो इस तरह आपको कोई चीज़ भी नहीं मिल सकेगी। जिस तरह एक पेपर पर ऑलरेडी डिज़ाइन आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने पॉइंट्स लिख लिए हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये लिखे हैं तो ऑलमोस्ट आपके 95 वर्ड्स तो इसी से कवर हो जाते हैं। बाकी बचे आपके 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड्स तो आप 3 बॉडीज़ में कवर कर सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स अपनी इतनी यूनिक रखें कि आप बहुत आसानी मार्क्स गेन कर सकें। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों की हेल्प पूरी तरह कर सकूं आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आपके प्लानिंग में। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। इसी तरह फिर मैं उस ट्री पे जाती हूँ जो कि हमने ये डिज़ाइन किया था। अब इस ट्री के मुताबिक आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना पेपर तैयार किया, उस पेपर में अब आप देखेंगे ना कि उसका मेन आइडिया, यानी हमने इन ट्री में 3 मेन आइडियाज़ देने हैं। मेन आइडिया 1, मेन आइडिया 2 और मेन आइडिया 3। इसका एक मकसद ये भी है कि हमारी स्टोरी डिसबैलेंस ना हो। जब हम कोई रिसाला या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अक्सर उसका इंटरेस्ट बनता ही क्यों है, क्योंकि उन्होंने उसके मुताबिक आगे कोई ना कोई सस्पेंस, कोई ना कोई चीज़ रखी होती है जिसके मुताबिक हम उस स्टोरी को मज़ीद पढ़ते चले जाते हैं। जब हम उसको मज़ीद पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिसके थ्रू हम उसको आगे से आगे पढ़ते हैं। इसी तरह जब हम ऐसे लिखें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे इस तरह लिखें, इस तरह स्टोरी बनाकर लिखें कि वो राइटर, वो टीचर जो हमारा एग्जामिनर है, वो उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाए और हमारी स्टोरी को मुकम्मल तौर पर पढ़े। इसी तरह मेन आइडिया 1 जो है, हम लोगों ने अगर उस पूरे अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो रखा तो हमने इसका मेन आइडिया स्कूल रखा, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्टडी होती है वो या तो स्कूल में होती है या एट होम में। जब वो स्कूल में होती है तो आपका मेन आइडिया नंबर 1 क्या हुआ, स्कूल, और स्कूल में वर्क होता है यानी स्कूल वर्क। फिर उसी तरह आपने जब मेन आइडिया 1 के सपोर्टिंग आइडियाज़ को लिखा तो मेरे मुताबिक तो वो राइट अप प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क और इंटरनेट हो सकते हैं। इसी तरह जब मैंने मेन आइडिया 2 देखा तो लर्न वाइल इंटरटेनमेंट, जैसे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो इंटरटेनमेंट के थ्रू वो लर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह मैंने मेन आइडिया 2 के जो सपोर्टिंग आइडियाज़ लिखे उसमें मैंने वीडियो गेम्स, कार्टून्स और सीरीज़ लिखी। इसी तरह जब मेन आइडिया 3 लिखा तो वो पेरेंटल लिमिट्स, आपके पास क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो उसके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके पास पेरेंटल लिमिट्स है। पेरेंटल लिमिट्स में आप 2 सपोर्टिंग आइडियाज़ देंगे। एक सपोर्टिंग आइडियाज़ में आप टाइम लिमिट की बात करते हैं कि बच्चों को आप उनके ऊपर नज़र रखें ताकि उनको कोई टाइम दें कि इतने टाइम आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर नज़र ना रखी जाए तो वो तो पूरा दिन भी कंप्यूटर देख सकते हैं ना। तो आप उनकी लिमिट्स को लिखना है। फिर मैं उसमें लिखा लिमिट्स। आप चैनल ब्लॉकर्स, अक्सर आपने देखा होगा आप चैनल ब्लॉकर कर सकते हैं कि आपके मुताबिक जो चैनल्स आप दिखाना चाहते हैं वही नज़र आएंगे। इस तरह मेरे मुताबिक मेरा ट्री इस तरह बनना चाहिए। अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके मुताबिक आपके दिमाग में क्या पॉइंट्स हैं और आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह ये ट्री डिज़ाइन कर कर आप इजीली ऐसे लिख पाए। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपना ऐसे लिखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे अगर आपसे नहीं इसमें सेट बैठ रहा और आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम ज़रूर इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर देंगे। और इसके अलावा भी मैं इसका पूरा ऐसे लिखकर ज़रूर आपको बताऊंगी। इस वक्त मैंने आपको इसकी ट्री को डिज़ाइन कर दिया है, तो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी सिखा दिया है। ये सारा काम आपने 10 मिनट में करना है और बाकी सारा टाइम आपने उसको राइट अप में करना है। तो इस तरह आपका पूरा ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा। बाकी आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर कंप्लीट कंप्यूटर का ऐसे, इस टॉपिक का कंप्लीट ऐसे शो कर दूंगी।
और लिखना भी सिखा दूंगी कि मैंने इसी के इंट्रोडक्शन को, इसी के कंक्लूजन को और इस ट्री को इस्तेमाल करते हुए ही अपना पूरा ऐसे लिखा, जिसके थ्रू मैं 7.5 बैंड इजीली गेन कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड हैं, आपके पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं आपके मुताबिक इसके पॉइंट्स में। जैसे राइट अप प्रोजेक्ट्स हैं तो आप प्रोजेक्ट्स की जगह कोई और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई और अच्छा टॉपिक यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें और इसको कमेंट बॉक्स में शेयर भी करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। बाकी आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।